नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं पी के में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आरबीएससी राजस्थान बोर्ड क्लास 12 मैथ चैप्टर 4 डिटरमिनेंट सारणिक में हमने एग्जांपल्स देख लिए थे 1 से 7 तक। इस वीडियो में हम एग्जांपल्स देखने वाले हैं 8 to 16। ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। पीछे वीडियोस देखने हैं तो ऊपर आगे निशान पर क्लिक करके देख सकते हो। टेलीग्राम में जाना, आप लोगों को सर्च करना मैथ्स विद पी के, और चैनल और ग्रुप बने हुए, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। बार बार मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों के फ़ायदे की बात बता रहा हूँ। ठीक है ना। मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिए। प्ले स्टोर में जाइए, टेलीग्राम सर्च कीजिए और उसको इंस्टॉल करने के बाद में सर्च कीजिए उसमें मैथ्स विद पी के। और आप लोगों के जो नंबर हैं, मोबाइल नंबर, वो भी वहाँ पर नहीं दिखाई देंगे किसी को भी। तो आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। बस आप लोगों को क्या करना होगा, टेलीग्राम की सेटिंग में जाना होगा और वहाँ पर टेलीग्राम की सेटिंग में जाके फ़ोन नंबर जो है प्राइवेसी सेटिंग में जाना आप लोगों को उसके बाद में, और फ़ोन नंबर जो है वो आपको नोबडी पे कर देना, यानी कि आपके फ़ोन नंबर किसी को दिखाई ना दे। ठीक है ना। बस इतना सा काम कर दीजिए, उसके बाद में ज्वाइन कर लीजिए चैनल और ग्रुप। तो करते हैं स्टार्ट। एग्जाम्पल 8 का सॉल्यूशन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए एग्जाम्पल 8 में क्या कह रहा है, सारणी का मान बिना विस्तार के ज्ञात कीजिए। एवलेट द डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का प्रयोग हमें नहीं करना है, हमें प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। सारणी का आपके पास में 49, 39, 10, 1, 7, 2, 6, 4, 1। तो यहाँ पर देखिए कॉलम्स में कि मैं मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पर कॉलम 3 को 8 से, तो 8 6 की 48, और कॉलम 2 में जोड़ दूंगा तो 49, और यहाँ पर बन जाएगा 39, यहाँ पर बन जाएगा 10, और दोनों कॉलम जो है कॉलम फर्स्ट और सेकंड इक्वल हो जाएंगे, तो मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे हम, कॉलम 2 जो उसको रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, कॉलम 2 प्लस 8 इंटू कॉलम 3। तो देखिए क्या वैल्यू हो जाएगी, 49, 39, 10 कॉलम फर्स्ट, तो ऐसा कैसा, कॉलम 2 जो है वो हम रिप्लेस कर रहे हैं कॉलम 2 प्लस 8 इंटू कॉलम 3। तो प्लस में 8 इंटू में कॉलम 3 की वैल्यूज देखिए 6, इंटू में 4, इंटू में 1, और कॉलम 3 जो है वो ऐसा का ऐसा। तो यहाँ पर देखिए 49, 39, 10, 8 6 के 48, 48 प्लस 1 49, 49, 8 चौक 32, 32 7 39, 8 एकम 8 2 10, और 6 4 1 6 4 1, ये है। तो दो कॉलम यहाँ पर इक्वल है, तो मान क्या होगा, 0 होगा। और लिखना चाहते हो लिख दो, क्योंकि दो स्तंभ समान हैं, है ना। तो ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा बिना विस्तार के। क्लियर है। अब देखिए एग्जाम्पल 9, सारणी का मान बिना विस्तार के ज्ञात कीजिए। एवलेट द डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का प्रयोग हमें यहाँ पर भी नहीं करना है, और ये हमें सारणी दी हुई है। फर्स्ट कॉलम में A1 है, दूसरे कॉलम में ABC, तीसरे कॉलम में B प्लस C, C प्लस A प्लस B। तो इसका मान भी 0 होने वाला है। क्यों, क्योंकि अगर मैं कॉलम 3 जो है उसको रिप्लेस कर दूंगा कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 से, तो यहाँ पर तीनों जगह पे A प्लस B प्लस C बन जाएगा। देखिए यहाँ पर A नहीं है, ये A आ जाएगा यहाँ पर C प्लस A है, यहाँ पर B नहीं है, B आ जाएगा कॉलम 2 को जोड़ते ही, और A प्लस B में यहाँ पर C नहीं है, तो कॉलम 2 को जोड़ते ही C आ जाएगा। तो कर देते हैं ये काम। तो 1 1 1 A B C, और B प्लस C, C प्लस A प्लस B। ठीक है जी। और इसमें कॉलम 2 हम जोड़ रहे हैं, तो A यहाँ जुड़ेगा और B यहाँ और C यहाँ। अब देखिए ये वैल्यू बन चुकी है, तीनों जगह पे सेम, वो आ जाएगी बाहर कॉमन, है ना। तो यहाँ पर A B C, A प्लस B प्लस C, और यहाँ पर A प्लस B प्लस C, यहाँ पर भी A प्लस B प्लस C। क्रम से लिख लिया मैंने। ठीक है जी। ये आ जाएगा बाहर A प्लस B प्लस C, तो अंदर वैल्यू क्या बचेगी, 1 1 1 A B C, और यहाँ पर 1 1 1। देखिए कॉलम फर्स्ट और कॉलम से थर्ड जो वो इक्वल हैं, कॉलम फर्स्ट इज इक्वल टू कॉलम थर्ड। इसका मतलब क्या होगा, सारणी का मान होगा 0। तो A प्लस B प्लस C इंटू में 0, और आंसर क्या होगा, 0। ठीक है जी। अब देखिए उदाहरण 10, एग्जाम्पल 10, सारणी का मान बिना विस्तार के ज्ञात कीजिए। एवलेट द डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंशन। यहाँ पर भी हमें एक्सपेंशन नहीं करना है जी। तो देखिए क्या करना होगा, देखिए ये रो फर्स्ट है, ये रो सेकंड है, और ये वाली रो थर्ड है ना। R1, ये R2, ये R3, इन तीनों को मैं जोड़ूंगा
और रो 1 की जगह या रो 2 की जगह या रो 3 की जगह किसी भी जगह पे मैं पुट कर दूंगा तो पूरी पंक्ति में वैल्यू जो वो 0 हो जाएगी। क्यों? देखिए a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए से ये माइनस ए चला जाएगा, सी से ये माइनस सी, बी से ये माइनस बी, इसी तरह से ये सारे चले जाएंगे, है ना। तो मैं क्या करूँगा, R1 की जगह पुट कर दूँ, तो R1 का उसको रिप्लेस कर रहा हूँ मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 से। तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी, R1 देखिए a माइनस बी, है ना, और यहाँ पर है m माइनस n, और यहाँ पर है x माइनस वाई। तो इसमें मैं जोड़ रहा हूँ R2 तो प्लस b माइनस सी, और साथ में R3 तो प्लस c माइनस a। फिर यहाँ पर m माइनस n, n माइनस p, प्लस में n माइनस p, और प्लस में p माइनस m। ठीक है जी। n माइनस पी और p माइनस m जो है वो सेकेंड रो और थर्ड रो के अवयव हैं, तो वो हमने जोड़ दिए। x माइनस वाई की बात करें तो x माइनस वाई में जुड़ेगा y माइनस जेड और प्लस z माइनस x। अब यहाँ पर देखिए कॉलम रो 2 जो है वो ऐसी की ऐसी रखनी है, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे, और कॉलम 3 रो 3 जो है उसमें भी हम कोई चेंज नहीं कर रहे। ठीक है ना, तीसरी पंक्ति में भी कोई चेंज नहीं हो रहा। तो पहली पंक्ति में देखिए ए से ए माइनस ए गया, माइनस बी से बी, सी से माइनस सी, और ये भी यहाँ पर जाने वाले हैं, एम से माइनस एम, एन से माइनस एन, माइनस पी से पी, और यहाँ पर भी एक्स से माइनस एक्स, माइनस वाई से वाई, माइनस जेड से जेड। तो पूरी पंक्ति में 0 0 0 बन गया ना। तो ऐसी कंडीशन में आपको पता है जब किसी एक पंक्ति में या एक कॉलम में, एक स्तंभ में अगर सभी अवयव शून्य हैं तो उस सारणी का मान डेफिनेटली शून्य होता है, क्योंकि हम विस्तार या मान जो ज्ञात करते हैं वो किसी एक पंक्ति को लेकर या किसी एक कॉलम को लेकर ज्ञात करते हैं, उसमें तीनों ही 0 हो जाएंगी तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये बिना विस्तार के हमने वैल्यू निकाल ली 0। क्लियर है। एग्जाम्पल 11 देखिए क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में सारणी के, राइट हैंड साइड में x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखते हैं सिद्ध करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ से हम लेंगे सारणी जहाँ पर भी है वो साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने उठा ली। अब यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज़ का हम इस्तेमाल करते हुए और x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स हम लेकर आएंगे। पहले x माइनस वाई की बात करें तो कहाँ बनेगा x माइनस वाई, देखिए जो रो फर्स्ट है उसमें से मैं रो सेकेंड को घटाऊंगा और रो फर्स्ट की जगह पुट करूँगा तो x माइनस वाई बनेगा ना। तो रो फर्स्ट जो है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पर रो फर्स्ट माइनस रो सेकेंड से रिप्लेस करूँगा तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए 1 1 1। ये हमारे पास में कॉलम फर्स्ट है लेकिन रो फर्स्ट में 1 है, उसमें से हम रो सेकंड घटा रहे हैं तो 1 हम घटा रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद में एक्स स्क्वायर, और इन दोनों में से एक्स में से घटेगा वाई, रो सेकंड का अवयव, और यहाँ पर वाई स्क्वायर, और रो सेकंड यहाँ पर ऐसी की ऐसी रखनी है। ठीक है जी। आप चाहें तो यहाँ पर इन दोनों को भी घटा सकते हो, रो सेकंड को रिप्लेस कर सकते हो साथ में ही, है ना। तो वो काम भी कर लेते हैं साथ में, और क्या फिर देर किस बात की। रो सेकंड जो उसको रिप्लेस कर देता हूँ मैं रो 2 माइनस रो 3 से, तो 1 माइनस 1, और यहाँ पर देखिए y माइनस जेड हो जाएगा, रो 3 का अवयव जो वो जेड है, और यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है जी। और यहाँ पर जेड स्क्वायर रो 3 में है, क्या वैल्यू हो जाएगी बताइए। यहाँ पर 0 0 1, यहाँ पर x माइनस वाई, यहाँ पर y माइनस जेड, और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से x माइनस वाई एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ ना। और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, y माइनस जेड वाई प्लस जेड, और जेड स्क्वायर हमारे पास में है ही। अब देखिए रो फर्स्ट में x माइनस वाई बाहर आ जाएगा और रो सेकंड में y माइनस जेड बाहर आ जाएगा। तो x माइनस वाई और y माइनस जेड जब बाहर आ जाते हैं तो सारणी की वैल्यू क्या बचती है, 0 0 1, यहाँ पर 1, और यहाँ पर 1, यहाँ पर z, और यहाँ पर देखिए ये जेड स्क्वायर था ना, और यहाँ पर देखिए x प्लस वाई, यहाँ पर y प्लस जेड, और यहाँ पर जेड स्क्वायर, ये वैल्यू बच रही है ना। अब हम एक्सपेंशन कर दें
इस पहले एक कॉलम को लेकर, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये बात तो नहीं कर रही ना कि बिना विस्तार किए ज्ञात कीजिए, नहीं कर रहा है ना। तो हम एक्सपेंशन कर देते हैं, फर्स्ट कॉलम को ले लेते हैं। तो फर्स्ट कॉलम हमारे पास में है 0 0 1 कॉलम है फर्स्ट या थर्ड होता है तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि प्लस माइनस प्लस ये में करना होता है। तो प्लस माइनस प्लस, ये तो 0 है, 1 की उपसारणी लेंगे, ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, तो 1 1 1 1 x प्लस वाई वाई प्लस जेड। ठीक है जी। और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी x माइनस वाई वाई माइनस जेड तो बाहर है ही, और इस उपसारणी की वैल्यू क्या हो जाएगी, y प्लस जेड इंटू 1 वाई प्लस जेड हो जाएगा, और माइनस x प्लस वाई इंटू 1 x प्लस वाई हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो दोनों पे माइनस आएगा। यहाँ से कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, y से माइनस वाई कट रहा है जी, बचेगा क्या z माइनस एक्स, तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, और ये है राइट हैंड साइड। तो लास्ट में आप लोग क्या बोलते हो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इति सिद्धम। क्लियर है। अब देखिए एग्जाम्पल 12 है 12, बिना विस्तार के सिद्ध कीजिए विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है, दोनों सारणिकों को इक्वल करना है, एक्सपेंड नहीं करना है ना। तो देखिए, और सारणिक है तो एक्सपेंड करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़नी चाहिए। देखिए सबसे पहले लिखते हैं, सिद्ध करना है, और ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब हमें जो चाहिए उसमें देखिए ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड सिंगल वैल्यूज है ना, यहाँ पर डबल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पर बी प्लस सी या सी प्लस ए प्लस बी, या तो इन तीनों कॉलम्स को जोड़ दीजिए है ना, तब भी आंसर आ जाएगा, और फर्स्ट कॉलम की जगह पुट कर दीजिए, वहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, उसके बाद में घटा देंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। या फिर क्या कर सकते हैं, हम पहले ही घटा दें कि इन दोनों को जोड़ के और ये वैल्यू घटा दें, कि कॉलम फर्स्ट जो है उसको रिप्लेस कर दूं मैं कॉलम फर्स्ट प्लस कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 से। तो यहाँ पर ए और बी हट जाएंगे, ए और बी हट जाएंगे, और सी बचेगा ना। तो देखिए डेल बराबर क्या हो जाएगा, कॉलम फर्स्ट है बी प्लस सी, और सी प्लस ए प्लस बी, ये हमारे पास में कॉलम 2 और कॉलम 3 में है। यहाँ पर है क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड। मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम फर्स्ट जो है उसमें जोड़ रहा हूँ पहले तो कॉलम सेकंड को, है ना, उसके बाद में कॉलम थर्ड को मैं घटा रहा हूँ। कॉलम 2 ये वैल्यू जोड़ेंगे, प्लस सी प्लस ए प्लस आर प्लस पी प्लस जेड प्लस एक्स। अब मैं घटाऊँगा थर्ड कॉलम की वैल्यूज़, तो माइनस ए माइनस बी माइनस पी माइनस क्यू माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है जी, क्या वैल्यूज़ आएंगी देखिए, यहाँ पर देखिए कुछ कट रहा है, माइनस ए माइनस बी प्लस बी, क्यू माइनस पी प्लस पी, यहाँ पर वाई माइनस वाई एक्स माइनस एक्स। तो क्या बचा, सी प्लस सी 2c 2r 2r, और लास्ट में बचेगा 2z। ठीक है जी, और यहाँ पर c प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर 2 जो है वो तो बाहर आ जाएगा, तो डेल बराबर क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ गया, बचा क्या सी आर जेड। तो ये 1/3 काम तो हमारा हो गया ना, सी आर जेड बचा। अब हमें यहाँ पर देखिए कॉलम सेकंड है, उसको ध्यान से देखना जी। कॉलम सेकंड में हम अगर कॉलम फर्स्ट को घटा दें और रिप्लेस कर दें, तो देखिए यहाँ से सी चला जाएगा, यहाँ से आर, यहाँ से जेड, तो ए पी एक्स बचेगा। तो कौन सी संक्रिया लगाएंगे यहाँ पर, कॉलम सेकंड जो है ये वाला, इसमें से मैं घटा दूँ कॉलम फर्स्ट को, और कॉलम सेकंड की जगह वापस रिप्लेस कर दूंगा, तो 2 तो है ही बाहर, सी आर जेड और सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई।
कॉलम 2 में से कॉलम फर्स्ट को घटाएंगे, ये कॉलम 2 है, इसमें से कॉलम फर्स्ट घटा रहे हैं, तो माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। ठीक है जी, जो कट रहा है वो सी से माइनस सी, आर से माइनस आर, जेड से माइनस जेड। तो यहाँ पर 2 तो बाहर है ही, और अंदर क्या बचेगा, सी आर जेड, यहाँ ए पी एक्स और ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर भी संक्रिया लग रही है ना, ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, ये थर्ड कॉलम है, इसमें से सेकंड कॉलम घटाऊंगा तो बी क्यू वाई बचेगा। तो यहाँ पर कॉलम 3 जो है उसको रिप्लेस कर देता हूँ मैं, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 से रिप्लेस करूँगा तो देखिए वैल्यू हो जाएगी 2 सी आर जेड ए पी एक्स। अब यहाँ पर मैं सीधा ही लिख दूँ, जो बचेगा बी क्यू वाई, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। ये वैल्यू बच रही है, लेकिन ये वैल्यू नहीं है हमारे पास में, राइट हैंड साइड में कुछ और है। ए पी एक्स पहले है, बी क्यू वाई सेकेंड नंबर पे, सी आर जेड थर्ड नंबर पे। तो ए बी सी के रूप में सेट करना हमें ना। तो मैं क्या करता हूँ, पहला कॉलम और तीसरा कॉलम इनको रिप्लेस करूँगा, यानी कि कॉलम फर्स्ट और कॉलम 3, इन दोनों को मैं चेंज कर रहा हूँ ना। इन दोनों को चेंज करूँगा तो माइनस में वैल्यू आएगी, आपको पता है कॉलम से कॉलम को परस्पर विनिमय हम करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो माइनस हो जाती है सारणी का मान। तो थर्ड कॉलम है बी क्यू वाई और ए पी एक्स सेकंड कॉलम है, और फर्स्ट कॉलम है सी आर जेड, जो अब बन गया थर्ड। लेकिन अभी भी ए पी एक्स जो वो फर्स्ट नंबर पे नहीं आया, तो सेकंड कॉलम को फर्स्ट नंबर की जगह, फर्स्ट को सेकंड नंबर की जगह लेकर आऊँगा, यानी कि कॉलम फर्स्ट को मैं कॉलम 2 की जगह और कॉलम 2 को कॉलम 1 की जगह। तो डेल बराबर, अब ऐसा करेंगे तो फिर से माइनस होगा, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो वापस 2 आया, और ए पी एक्स जो है वो हमारे पास में फर्स्ट कॉलम की जगह। तो ये हमारी हो गई राइट हैंड साइड। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इति सिद्धम। क्लियर है। अब देखिए एग्जाम्पल 13 उदाहरण 13 है। यदि एक्स वाई जेड सभी भिन्न भिन्न हो, यानी कि ये इक्वल ना हो, तो ये सारणी दी हुई इसके बराबर में दिया हुआ 0 हो तो सिद्ध कीजिए, ये हमें प्रूव करना है, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू -1। ठीक है जी, तो जो सिद्ध करना है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले सिद्ध करना है हमें क्या, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1, और इसका मीनिंग क्या होगा कि -1 को इधर लेके आऊँ तो 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 बनेगा। तो ऐसी कोई कंडीशन हमारे पास में बनने वाली है, क्योंकि इक्वल में क्या है 0। तो यहाँ पर सारणी की जगह हमारे पास में क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है जी, ये एक फैक्टर होगा ही होगा, बाकी और भी हो सकते हैं लेकिन ये तो होगा ही होगा। ठीक है ना, ये फैक्टर हमें लेकर आना है यहाँ पर। देखिए हम ले लेते हैं सारणी जो हमें दी हुई है उसकी बात कर लेते हैं। सारणी का एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब। ठीक है जी, अब ऐसी सारणी हमने देखी थी, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम्पल 11 में देखी थी, थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है। इक्वल में 0 है। देखिए पहली बार हम यहाँ पर जो एडिशन प्रॉपर्टी थी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए ये 1 प्लस एक्स क्यूब है, 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब, अलग अलग करेंगे इन दोनों को तो दो अलग अलग सारणी हमें मिलती हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ ना। तो यहाँ पर देखिए पहली सारणी क्या हो जाएगी, एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और 1 1 1 1 अलग हो गया, और यहाँ पर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब अलग होंगे। ये वैल्यूज़ कॉमन रहेंगी दोनों में, है ना। ऐसा ही कुछ हमने वहाँ पर किया था थ्योरी में। तो एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्स बार आ जाएगा, यहाँ पर वाई और यहाँ पर जेड, है ना। तो एक्स वाई जेड ही तो हमें चाहिए, और इक्वल में 0। अब यहाँ पर देखिए मैं बाहर लूँगा, और ये जो थर्ड कॉलम है ना इसको मैं फर्स्ट कॉलम की जगह लेकर आता हूँ, और फर्स्ट को थर्ड कॉलम की जगह लेकर आऊँगा तो माइनस में वैल्यू हो जाएगी ना। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, अभी अगली स्टेप में आप लोगों को पता चलेगा। तो 1 1 1 और ये एक्स वाई जेड थर्ड कॉलम की जगह
बीच का कॉलम जो वो ऐसा कैसा पड़ा हुआ है। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये काम मैंने पहले ही कर लिया है, हालांकि बाद में करना चाहिए था ना, लेकिन अभी बता दूंगा मैं क्यों कर रहा हूँ मैं ये काम। अब देखिए यहाँ पर कॉमन आ रहा है बाहर एक्स, यहाँ पर वाई, सेकेंड रो में, थर्ड रो में जेड, अंदर बचा यहाँ पर 1 1 1, एक पावर कम हो जाएगी ना एक्स की, वाई और जेड की, तीनों की है ना, तो एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल में 0 है। अब देखिए ये वाली सारणी और ये वाली सारणी एक जैसी लग रही होंगी ना, बस डिफरेंस इतना सा है कि ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बीच में आ रहा है, इसको लास्ट में होना चाहिए था, तो मैं लास्ट में लूँगा, तो कॉलम 3 और कॉलम 2 को मैं इंटरचेंज करूँगा, तो निशान फिर से चेंज होगा, तो माइनस 2 फिर से प्लस बन जाएगा, और 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसलिए मैंने ऐसा किया था, कॉलम 3 को कॉलम फर्स्ट की जगह मैं इसलिए लेकर आया था, क्योंकि अब ये दोनों एक जैसी हैं तो कॉमन आ जाएंगी दोनों ना, एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, है ना, इक्वल में 0। तो अब देखिए कॉमन आ रही है क्या, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये मैंने कॉमन ली तो क्या बचेगा बताइए, यहाँ तो 1 ही बचेगा ना, ये पूरी की पूरी बाहर आ गई, और यहाँ पर एक्स वाई जेड, तो 1 प्लस एक्स वाई जेड, है ना, ये हमारे पास में एक फैक्टर आ गया है ना। और हमने ये एग्जाम्पल 11 में इसकी वैल्यू निकाली थी, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, फिर से निकाल लेते हैं, हालांकि हमारे पास में फैक्टर आ गया, इसको लेकर हम वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात कही गई है उसका भी तो निचोड़ होना चाहिए ना, कि एक्स वाई जेड सभी भिन्न भिन्न हैं, तो यहाँ पर एक जैसे ना जाए ना इस सारणी से, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी, हालांकि हमें पता है फिर भी निकालनी होगी। तो देखिए निकालेंगे तो सेकंड कॉलम जो उसको घटा देंगे फर्स्ट कॉलम में से, तो कॉलम 1 जो उसको रिप्लेस करेंगे कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, जो काम हम पहले कर चुके हैं, और कॉलम 3 जो है, कॉलम 2 जो है उसको रिप्लेस कर देंगे कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 से। तो यहाँ पर 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ एक्स माइनस वाई बनेगा, यहाँ वाई माइनस जेड बनेगा, यहाँ जेड है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनेगा, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बनेगा, यहाँ जेड स्क्वायर है, और 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 0 1 एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड, और ये मैं बाहर ले लेता हूँ ना एक्स माइनस वाई अभी, क्योंकि हमने ये वैल्यू जो वो निकाली हुई है ना, सीधा ही कर देता हूँ मैं ना, एग्जाम्पल 11 में सारा काम किया हुआ है ना, तो यहाँ पर आएगा एक्स माइनस वाई बाहर फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में वाई माइनस जेड बाहर आएगा, तो बचेगा क्या अंदर 0 0 1 1 1 जेड 1 1 जेड, और यहाँ पर एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई के रूप में ये टूटेगा, तो एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड जेड स्क्वायर। अब इसका एक्सपेंशन कर देंगे, ठीक है ना, इक्वल में 0, एक्सपेंशन करेंगे तो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, और लास्ट में क्या वैल्यू आएगी जेड माइनस एक्स, और ये एक फैक्टर हमारे पास में है ही, ठीक है ना, इक्वल में 0। अब देखिए हमारे पास में 4 फैक्टर आ गए, ये चारों जो है वो 0 के इक्वल हो सकते हैं ना, लेकिन हमें पता है कि x जो है और y जो है और z जो है वो तीनों ही इक्वल नहीं है, तो चूंकि x नॉट इक्वल्स टू y, तो हम ये नहीं ले सकते, क्योंकि x माइनस वाई बराबर हम 0 लेंगे तो यहाँ से x बराबर y आएगा ना, तो x और y बराबर है ही नहीं। इसी तरह से यहाँ पर y बराबर z आएगा, यहाँ पर z बराबर x आएगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूँकि हम लिख देंगे चूँकि x नॉट इक्वल्स टू y y नॉट इक्वल्स टू z, तब उस कंडीशन में 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 ही हम लेंगे, तो एक्स वाई जेड बराबर -1, यानी कि ये वैल्यूज जो है हम नहीं ले सकते, ठीक है ना, और ये हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया जी, ठीक है ना। तो इतनी सी तब। अब देखिए एग्जाम्पल 14 में क्या करें, सारणी का मान याद कीजिए, वैल्यूट द डिटर्मिनेंट, इस सारणी की हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए जो कॉलम हमारे पास में थर्ड है उसमें देखिए बी सी, ए नहीं है, यहाँ पर बी नहीं है, यहाँ पर सी नहीं है, अगर मैं लेकर आ जाऊँ तो यहाँ पर ए बी सी ए बी सी ए बी सी बन जाएगा ना, और वो हम बाहर लेंगे तो 1 1 1 बन जाएगा,
ठीक है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए मैं यूँ लिख दूँ इसको 1/a स्क्वायर BC। ये फर्स्ट हमारे पास में क्या है, फर्स्ट रो है। तो मैं यहाँ पर a से मल्टीप्लाई करके अपॉन में a कर दूँ, यहाँ पर a से मल्टीप्लाई करके अपॉन में a कर दूँ, ठीक है ना। और इसी तरह से मैं सेकेंड रो में b स्क्वायर जो है इसको मैं b से मल्टीप्लाई करके ऊपर और नीचे है ना, और यहाँ पर CA जो है, यहाँ पर b नहीं है ना, तो ऊपर नीचे मैं b से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसी तरह से थर्ड रो जो उसमें देखिए यहाँ पर C नहीं है, तो ऊपर नीचे C से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना। ऐसा करते ही कॉमन आ रहा है, देखिए हमारे पास में जो फर्स्ट रो है उसमें नीचे a कॉमन आ रहा है, यहाँ पर b और यहाँ पर नीचे C। तो 1 में ABC बाहर आ गया और यहाँ पर बचेगा 1, क्योंकि 1/a बाहर आ गया ना। यहाँ पर b बाहर आ गया अपॉन में तो 1, और यहाँ पर C बाहर आ गया अपॉन में तो 1, नीचे वाला C बाहर आ रहा, ठीक है ना। अब ये नीचे वाला a बाहर आ गया फर्स्ट रो में तीनों में, तो ये a क्यूब हो गया और ये ABC और ये b क्यूब, b बाहर आ गया नीचे का तो ये b क्यूब और ये ABC। इसी तरह से यहाँ पर C बाहर आ गया नीचे तो C क्यूब और ये ABC बाहर आते यहाँ पर 1 1 1 बनेगा, तो वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि दो कॉलम जो वो इक्वल हो जाएंगे। तो ABC को बाहर ले लेते हैं, तो ABC अपॉन ABC, थर्ड कॉलम में से ABC बाहर आ गया ना, 1 1 1 a क्यूब b क्यूब C क्यूब और 1 1 1, दो स्तंभ जो है वो यहाँ पर क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो इस सारणी का मान तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहीं पर लिख देता हूँ ना, इक्वल में 0, ठीक है जी। अब देखिए एग्जांपल 15, सिद्ध कीजिए, प्रूफ हमें करना है। लेफ्ट हैंड साइड में सारणी का, राइट हैंड साइड में हमारे पास में 2a + b + c का होल क्यूब है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखते हैं सिद्ध करना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यहाँ से ले ली हमने लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए हमें a + b + c चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तीनों कॉलम्स को जोड़ेंगे और कॉलम फर्स्ट की जगह पुट कर देंगे। C1 + C2 + C3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए a + b + c बनने वाला है, लेकिन 2 भी साथ में आएगा क्योंकि 2a + 2b + 2c बनेगा, है ना। तो 2 भी बाहर आ जाएगा, क्या दिक्कत है, 2 भी तो हमें चाहिए। तो देखिए a + b + 2c, C ये फर्स्ट कॉलम है, a b + c + 2a और a, यहाँ पर b c + a + 2b। हम यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है उसको रिप्लेस कर रहे हैं C1 + C2 + C3 से। C1 हमने लिख लिया, C2 हमारे पास में देखिए a प्लस यहाँ पर b + c + 2a और यहाँ पर प्लस में a। उसके बाद में C3 लिख लेते हैं प्लस में, तो प्लस b और प्लस में c + a + 2b। क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, 2a + b + c, a + a 2a, b + b 2b और यहाँ पर 2c है ही, तो 2 बार आ गया तो a + b + c, है ना। और इसी तरह से यहाँ पर नीचे सेकेंड अवयव में 2a + b + c और थर्ड में भी 2a + b + c, और ये पूरी वैल्यू बाहर आ जाएगी कॉमन, ठीक है ना, पूरी वैल्यू बाहर आ जाएगी। तो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम हमने लिख लिया, ये लो जी लिख लिया जी। बाहर ले लेते हैं पूरी वैल्यू को, 2a + b + c को, तो 1 1 1 बचेगा ना, वो लिख लेते हैं, और a b + c + 2a, यहाँ पर a, यहाँ पर b c + a + 2b। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 1 1 आ गया तो आपको पता ही है, फिर तो बड़ा आसान हो जाता है सॉल्यूशन करना, क्योंकि दो जगह पे हम 0 बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए रो 2 जो है उसमें से रो 1 फर्स्ट को घटाएंगे तो यहाँ पर 0 बन जाएगा, रो 3 जो है उसमें से रो फर्स्ट को घटाएंगे तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। तो रो 2 को रिप्लेस कर देता हूँ मैं R2 - R1 से, और रो 3 को रिप्लेस करूँगा मैं R3 - R2 नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर बड़ी वैल्यू है, R1 में छोटी वैल्यू है, तो ये घटाऊंगा मैं, क्योंकि बड़ी वैल्यू लूँगा यहाँ पर तो और बड़ा हो जाएगा ना, दो वैल्यूज बड़ी हो जाएंगी। तो R3 जो उसको ले लेता हूँ मैं R3 - R1 से, तो क्या रिजल्ट आएगा, 2a + b + c, ये तो है ही, और यहाँ पर देखिए 1 और R2 - R1, तो 1 - 1 0। यहाँ पर देखिए पहली जो पंक्ति है वो तो ऐसी कैसी, और यहाँ पर R2 - R1 b + c + 2a, ये तो R2 में है, इसमें से a घटाएंगे और b - b हो जाएगा यहाँ पर, है ना। उसके बाद मैं R3 को रिप्लेस कर रहा हूँ R3 - R1 से। R3 आपके पास में देखिए R3 - R1 है, तो यहाँ पर तो 0 है ही, ये तो हम बना ही रहे,
और a माइनस ए, यहाँ पर c प्लस ए प्लस 2b और माइनस में b, r1 की वैल्यू r1 में b है तो 2a प्लस बी प्लस c, और यहाँ पर दो जगह पे 0 बन चुका है, एक्सपेंशन करेंगे तो आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बचेगा क्योंकि a b c, यहाँ पर 0, यहाँ पर b, यहाँ पर 0, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, ये बनेगा ना 2b माइनस बी, तो क्या होगा b तो होगा तो a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर देखिए रो 2 और रो 3 में a प्लस बी प्लस सी बाहर आ रहा है, बाहर लेंगे दो जगह तो बाहर हो जाएगा क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब। वैल्यू क्या बचेगी 1 a b और यहाँ पर 0, यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस सी बाहर ले लिया, इस रो में से 1 बचेगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर देखिए 0 0 a प्लस बी प्लस सी बाहर ले लिया हमने थर्ड रो में से, यहाँ बचा 1। अब ये देखिए क्या है, एक त्रिभुजाकार है ना, देखिए त्रिभुजाकार, त्रिभुज बन रहा है ना, त्रिभुजाकार अवयव जैसी लग रही है, तो विकर्ण के जो अवयव होते हैं उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पर। तो 1 1 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2a प्लस बी प्लस सी क्यूब इंटू 1, और वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, साथ में इसका क्यूब है ना। तो ये हमारे पास में वैल्यू हो जाएगी राइट हैंड साइड में, यही है क्या, बिल्कुल यही है जी, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। क्लियर है। अब देखिए एग्जांपल 16 में क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दी हुई है सारणिक डिटर्मिनेंट और राइट हैंड साइड में ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। तो एकदम नए पैटर्न का एग्जाम्पल, नए पैटर्न का क्वेश्चन है, किस तरह से इसका सॉल्यूशन देंगे देखिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ए बी सी देखिए यहाँ पर फैक्टर में आ रहा है तो मैं ए बी सी को कॉमन लूँगा। अब कैसे कॉमन लूँ देखिए, मैं फर्स्ट रो में यहाँ पर ए है तो मैं ए कॉमन लूँगा, सेकेंड रो में बी है तो बी लूँगा और थर्ड रो में सी लूँगा। तो ए बी सी में अगर कॉमन लूँगा तो अपॉन में वैल्यूज आएंगी कि नहीं आएंगी, यानी कि 1 अपॉन ए बनेगा ना। यहाँ पर बन जाएगा 1 की जगह 1 अपॉन ए और यहाँ पर 1 अपॉन ए, अपॉन में आ जाएगा क्योंकि ए यहाँ पर था ही नहीं, मैंने कॉमन ले लिया तो अपॉन में तो आएगा ही, है ना। और यहाँ पर बी मैं ले रहा हूँ सेकेंड रो में, तो बी मैंने कॉमन लिया बाहर तो 1 अपॉन बी, 1 प्लस बी अपॉन बी और 1 अपॉन बी। उसके बाद में रो 3 में सी ले रहा हूँ बाहर तो 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी, 1 प्लस सी अपॉन सी। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस ए अपॉन ए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी सी तो है ही, इसको मैं लिख लूँ 1 अपॉन ए प्लस ए अपॉन ए। 1 अपॉन ए अलग हो जाएगा क्योंकि ये एलसीएम है यहाँ पर, तो 1 अपॉन ए अलग हो गया और ए अपॉन ए की वैल्यू क्या होगी 1। उसके बाद में 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए, यहाँ पर देखिए 1 अपॉन बी, 1 प्लस बी अपॉन बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन बी प्लस 1, जैसे यहाँ पर हुआ ना, बिल्कुल उसी तरह से। और 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन सी प्लस 1। ऐसा क्यों किया गया है, देखिए हमें जो ए बी सी चाहिए था वो तो बाहर आ गया। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, ये भी हमें बाहर लेना है किसी भी तरह से, है ना। तो यहाँ पर ऐसी वैल्यूज बन रही हैं, तो हम क्या करेंगे देखिए, हमारे पास में देखिए रो फर्स्ट, रो सेकंड और रो थर्ड, इन तीनों को मैं जोड़ के रो फर्स्ट की जगह लिख दूँ तो वो वाली वैल्यू बन रही है ना। तो मैं यहाँ पर संक्रिया लगाऊंगा कि R1 जो है उसको रिप्लेस कर दूँ मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 से। तो ए बी सी तो बाहर है ही, और R1 देखिए 1 अपॉन ए प्लस 1, 1 अपॉन ए, थोड़ा सा दूर ले लेता हूँ ना, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए। R2 हमारे पास में 1 अपॉन बी, 1 अपॉन बी प्लस 1 और 1 अपॉन बी। R3 हमारे पास में है 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी प्लस 1। अब हम जो रिप्लेस कर रहे हैं R1 को, ये R1 है, इसमें जोड़ रहा हूँ R2 प्लस R3। R2 की वैल्यू 1 अपॉन बी, R3 की वैल्यू 1 अपॉन सी, ठीक है ना। उसके बाद में 1 अपॉन ए में मैं जोड़ूंगा, थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ इसको, 1 अपॉन ए में मैं जोड़ूंगा 1 अपॉन बी प्लस 1, R2 की वैल्यू, R3 की वैल्यू 1 अपॉन सी, ठीक है जी। और यहाँ पर 1 अपॉन ए में मैं जोड़ूंगा 1 अपॉन बी, R2 की वैल्यू और R3 की वैल्यू 1 अपॉन सी प्लस 1। क्लियर है जी। तो यहाँ पर देखिए सिमिलर एक जैसी वैल्यू यहाँ पर बन रही है,
ए बी सी क्या बन रहा है, 1 को पहले लिख लूँ, 1 + 1/a + 1/b + 1/c। यहाँ पर भी यही वैल्यू बनेगी, ये वैल्यू बनेगी तीनों में, तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगी और वही हमें चाहिए, 1/a + 1/b + 1/c। और रो 2 और रो 3 में तो सेम वैल्यू है ही जो पहले थी, 1/c 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 + 1, ये वैल्यू आ जाएगी रो फर्स्ट में से बाहर जो हमें चाहिए भी। तो ए बी सी 1 + 1/a + 1/b + 1/c बचेगा क्या जी, यस कीजिए, 1 1 1 और 1/b 1/b + 1 1/b 1/c 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 + 1। यहाँ पर 3 जगह पे 1 आ गया, 2 जगह पे 0 बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉलम 2 में से कॉलम 3 को घटाऊंगा तो 0, या कॉलम 2 में से कॉलम फर्स्ट को घटाऊंगा तब भी 0, कॉलम 3 में से कॉलम फर्स्ट को घटाऊंगा तब भी 0। तो कॉलम 2 को रिप्लेस कर देता हूँ कॉलम 2 माइनस कॉलम फर्स्ट है, कॉलम 3 को रिप्लेस कर देता हूँ कॉलम 3 माइनस कॉलम फर्स्ट से, क्या बनेगा 0, 2 जगह पे बिल्कुल बनेगा ए बी सी और 1 + 1/a + 1/b + 1/c। ये वैल्यू आ तो चुकी है, लेकिन सारणी का मान हमारे पास में 1 आएगा तभी बात बनेगी ना, क्योंकि हमें देखिए ये इतनी वैल्यू चाहिए जो हमारे पास में फैक्टर में आ रही है, लेकिन साथ में सारणी की भी आ रही है, तो सारणी की वैल्यू 1 आएगी तभी कुछ जाके बात बनेगी। तो पहला कॉलम तो ऐसा कैसा 1/b 1/c, दूसरा कॉलम जो है उसमें देखिए 0 बन जाएगा, कॉलम 2 माइनस कॉलम फर्स्ट, और 1/b + 1 कॉलम फर्स्ट को घटा रहे हैं तो माइनस का 1/b 1/c माइनस 1/c। कॉलम 3 जो है उसमें 1 - 1 कॉलम फर्स्ट को घटा रहे हैं तो 1/b माइनस 1/b 1/c + 1 माइनस 1/c। जो कट रहा है वो काट देंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 से 1 1 से 1 और 1/b से 1/b 1/c से 1/c 1/b से 1/b, ये वैल्यूज यहाँ पर कट रही हैं। क्या बचेगा देखिए ए बी सी और 1 + 1/a + 1/b + 1/c, यहाँ पर देखिए 1 0 0, उसके बाद में 1/b, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, तो ये निम्न त्रिभुजाकार अवयव हमें निकल के सामने आ रहा है ना। और ये हो गया थर्ड पंक्ति में हमारे पास में ये वैल्यू, तो देखिए निम्न त्रिभुजाकार बन रही है ना। और ऐसा होता है, आपको पता है विकर्ण के अवयव का, विकर्ण के जो अवयव होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन होता है इसका मान, तो 1 × 1 × 1 1 होगा, तो वैल्यू क्या आएगी ए बी सी 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ये आ गई राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट इज सिद्धम हैंस प्रूव्ड। क्लियर है जी। तो अगले वीडियो में हम एग्जाम्पल 17 से लेकर 21 तक का सॉल्यूशन देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में लाइक और शेयर कर देना। पीछे की वीडियो देखने हैं ऊपर आई के निशान पर क्लिक करना और टेलीग्राम में जाना, मैसेज पी के सर्च करके ज्वाइन कर लेना चैनल और ग्रुप। थैंक यू सो मच।